जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल क्लास 15 में कैलेंडर बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास देख लेना, क्योंकि कल की क्लास अगर आप देखोगे तभी आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। कल मैंने आपको साधारण वर्ष, लीप वर्ष, विषम दिन, शताब्दी वर्ष, ये सब कुछ मैंने आपको निकालना सिखाया था, ठीक है। तो आज का मतलब कुछ टाइप्स रह गए थे तो वो मैं आज क्लियर करा देती हूँ, ठीक है। जब अंतर एक वर्ष से कम का हो, ठीक है। आज का जो टाइप कह रहा है वो कह रहा है कि जब अंतर एक वर्ष से कम का हो, और ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार था, तो 17 मई 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है इसने। तो बस कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जनवरी 31 दिन की होती है। फरवरी का बहुत बड़ा मैटर रहता है, इसके बहुत ज़्यादा नखड़े रहते हैं। कभी तो ये 28 की हो जाती, कभी ये 29 की हो जाती, लेकिन कंडीशन में होती है, बिना कंडीशन की थोड़ी ना होती। 29 फरवरी कब आती है? हर 4 साल बाद आपकी 29 फरवरी आती है, ठीक है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मैंने आप लोगों को। जो लोग नहीं देख पाए, मतलब जिन भाई या बहनों ने नहीं देखी है वो क्लास, तो वो एक बार जाके देख लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार था, ठीक है। तो अब आपको ये पता लगाना है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है 2017, है ना, क्योंकि भाई ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए ना। चलो अभी फ़िलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें तो मतलब होगा। तो बस कुछ नहीं, पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये साधारण वर्ष है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अब आपको करना क्या है, 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है। जनवरी आपकी कब, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में अभी आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, साधारण है। अब तो आपको पता लग गया? नहीं भाई, अभी मैंने बोला था ना कि काम नहीं आएगा, काम आ गया भाई। साधारण है, अगर ये लीप वर्ष होता तो मैं फरवरी 29 दिन की रखती, अब ये साधारण है तो मैंने 28 दिन की रखी है, ठीक है, समझ गए। अब मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में होते हैं आपके 30, मई में 31, ठीक है। ये कंडीशन आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में तो चलो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगी क्वेश्चन को। तो अब आप देख लीजिए, 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, इसमें 31 दिन है, लेकिन भाई ये तो 15 जनवरी की बात कह रहा है, तो हमें 15 जनवरी तक कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको 31 में से 15 घटाना है। 31 में से 15 घटाइए, कितना आया आपका? 16 आया। हमें इनसे मतलब है, हमें मतलब है इनसे, क्योंकि 15 जनवरी के बाद के ही दिन तो निकलेंगे अब, और तभी हमें पता लग पाएगा, ठीक है। 16 आ गया, जनवरी का 16 हो गया, ठीक है। अब फरवरी 28, चलो ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। और मार्च 31, क्योंकि भाई 17 मई तक बात की है इसलिए मैंने मई तक लिखा है। अप्रैल 30 हो गया। मई का कह रहा है ये, मई का कह रहा है 31, लेकिन ये बात कब की कर रहा है? ये पूछ रहा है 17 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। अब 31 तक कोई मतलब है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने दिन पूछा है 17 मई तक का, ठीक है, तो हम सिर्फ 17 ही रखेंगे। क्या आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आई? हम सिर्फ रखेंगे 17, और अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छी तरीके से लिख लिया है हमने, ठीक है। अब विषम दिन निकालने के लिए अगर आप चाहो तो इन सबको जोड़ लीजिए, तब 7 का भाग दे दीजिए। अगर आप डायरेक्ट 7 का भाग देना चाह रहे हैं तो सब में 7 का भाग दीजिए, और जो भी आपका शेषफल आए, शेषफल आपका विषम दिन होता है, ठीक है। शेषफल आपका विषम दिन होता है, शेषफल आपका विषम दिन होता है।
देखो 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए तो 2 बचे, तो इसमें 2 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28, शेषफल क्या आया 0, तो इसमें 0 आ गया। 7 21, 7 चौक 28, शेषफल कितना आया 3, तो इसमें 3 ले लिया मैंने। अब इसमें 7 चौक 28, शेषफल 2 आया, इसमें 7 दूनी 14, इसमें 3 आया। अब इन सबको आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर ये संख्या आपकी 7 से ज़्यादा आती है फिर आपको इसमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग इसलिए देते हैं, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। अगर 7 से कम संख्या आएगी तो फिर हमारे दिन अपने आप ही काउंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था 0 पर आपका रविवार है, 1 पर सोमवार है, 2 पर मंगलवार है, 3 पर बुधवार है, 4 पर आपका गुरुवार है, 5 पर शुक्रवार है और 6 पर आपका शनिवार है। और 7 पर कोई दिन होता है? नहीं होता, इसलिए हम 7 का भाग देते हैं। विषम दिन कल मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिए थे, और जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हर एक टॉपिक को क्लियर करने की मैं आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 हो गए। अब भाई जब 10 हो गए तो इसमें मुझे 7 का भाग देना पड़ेगा। अब इसमें जो शेषफल आया, विषम दिन आया, कितना आया 3। अब ये नहीं कि 3 में कौन सा दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप बुधवार रख दो 3 पर, नो, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, 3 है तो आपको शुक्रवार में 3 को जोड़ना है, शुक्रवार में 3 को जोड़ना है। ठीक है, शुक्रवार में 3 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा आपका? ये जो आंसर हो जाएगा सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन 1 किया था, अब ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें भी हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इनकी जो वर्ष है उन्हें देख लीजिए, 1997, 1997। ठीक है, ये जनवरी है, ये अगस्त है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 6 से 7 महीने के बीच में 1 वर्ष से कम का अंतर आ रहा है ना, तो बस हम कर लेंगे। देखिए 26 जनवरी 1997 को रविवार था, तो 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, होगा या था? भाई था बोलेंगे, होगा नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 97 निकल चुका है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था 26 जनवरी से पहले जो दिन होंगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब 26 जनवरी तक हमें कोई मतलब नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में बताया है ना मैंने। तो आपको 31 में से 26 घटाओ, आप कितना आया? 31 में से 26 घटाया तो 5 आया। अब 5 में 7 का भाग दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे, तो 5 आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये लीप वर्ष है या साधारण है। साधारण है ना, तो इसमें जो फरवरी होगी 28 दिन की होगी, 28 में 7 का भाग दीजिए, क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। तो शेषफल कितना आया? 0, तो ये फरवरी का हो गया। अब मार्च का देख लीजिए, मार्च का कैसे करोगे? मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 21, 7 चौक 28, 28 में से 31 में से 28 घटाइए 3, शेषफल आया, इधर आपने मार्च का लिख दिया। अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, 7 चौक 28, 2 शेष आया। मई में 3 शेष आ जाएगा, जून में 2, जुलाई में 3। अब अगस्त में 15 अगस्त को पूछा है इसने दिन, तो हम अगस्त में पूरे नहीं लेंगे। ठीक है, अगस्त के जो भी दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, उन्हें हम नहीं लेंगे। जो भी पूछा जाता है सिर्फ उसे ही लेते हैं। इसमें 7 का भाग दीजिए आप, 7 दूनी 14, 1 आया, तो 1 इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, देखो 4 5 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 में आपको 7 का भाग देना है। 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा? 5 बचा। अब इसमें आपको 5 जोड़ना है। ठीक है, 5 जोड़िए, रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो इसका जो आंसर आ गया, क्या आ गया? शुक्रवार इसका हो गया आंसर। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? अगला क्वेश्चन, ये
पता है कुछ नहीं है, बस आपको दिन देखने हैं और फिर 7 का भाग देना है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए। इसमें देखो 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। इसमें जो फरवरी होगी 29 दिन की होगी, ठीक है। फरवरी 29 दिन की होगी क्योंकि भाई हमने पता लगा लिया ना वर्ष को देखकर कि ये लीप वर्ष है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन देखिए कि एक वर्ष से कम का अंतर है कि नहीं है। देखो वर्ष तो समान है, ये जनवरी ये अप्रैल, एक वर्ष से कम का अंतर है, ठीक है। तो 10 जनवरी 2016 को शुक्रवार है। अब आपको क्या करना है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 10 घटाइए, कितना आया 21। 21 में 7 का भाग दीजिए तो शेषफल कितना आया 0। अब तो समझ आ गया, अब तो खुल के बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब फरवरी 29 दिन, 29 में 7 का भाग दीजिए, 1 शेषफल आया। मार्च 31 की होती है, 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 21 7 चौक 28, 3 शेषफल आया, ठीक है। अब इसमें अप्रैल में जो भी आपको मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। 25 में 7 का भाग दीजिए, 7 21 4 आया, 7 8, ठीक है। मतलब 8 में अब आपको मतलब जो संख्या आपकी 7 से बड़ी आती है उसमें फिर हम 7 का भाग दे देते हैं विषम दिन निकालने के लिए 1। अब शुक्रवार में आपको 1 जोड़ना है। शुक्रवार से आगे शनिवार आता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। अब आपका टाइप 2 कह रहा है जब अंतर पूरी तरह एक वर्ष का हो, ना तो एक दिन कम हो ना एक दिन ज़्यादा हो, बिल्कुल एग्जैक्ट एक वर्ष हो। देख लीजिए क्वेश्चन में कैसे हो। देखो 15 जनवरी 2018 को बुधवार है तो 15 जनवरी 2019 को क्या होगा। देखो तारीख और महीना सेम है, चेंज क्या है, बिल्कुल मतलब एक वर्ष का अंतर क्या दे रहा है, सन दे रही है ना, वर्ष दे रहा है, 1 साल का अंतर हो गया, तारीख महीना सेम है, ठीक है। ये कंडीशन समझ आई। अगर तारीख महीना सेम हो, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हो या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हो तो एक आपको जोड़ना है। वो किस कंडीशन में जोड़ना है, एक कंडीशन होती है जहां आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। वो किस कंडीशन में जोड़ना है 2, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जहां 28 फरवरी हो, लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष की 28 फरवरी हो, वहाँ तो आपको 1 जोड़ना है। जहाँ आपको 29 फरवरी मिल जाए वहाँ आपको 2 जोड़ना है, संकोच नहीं करना, ठीक है। कहाँ देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये साधारण है या लीप है। 18 में 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं ना, नहीं जा रहा, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा तो हमें सिर्फ 1 जोड़ देना है, ठीक है। इसमें 1 जोड़ेंगे, बुधवार से आगे क्या हो जाएगा गुरुवार, तो इसका जो आंसर आ गया गुरुवार आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब इसको देख लीजिए, इसमें 4 का भाग जा रहा है तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो इसमें कितना जोड़ूंगी 2 जोड़ूंगी, है ना, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी इसमें 29 दिन की होगी, इसमें 2 जोड़ दिया मैंने। देखो जनवरी वाली कंडीशन दे रखी है ना, जनवरी वाली कंडीशन दे रखी है। अगर जनवरी या फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा जाए, जनवरी या फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 2 जोड़ना है, ठीक है, जनवरी या फरवरी में ओनली, ठीक है। तो अब कितना हो गया, सोमवार मंगलवार बुधवार, इसका आंसर आ गया बुधवार, ठीक है। समझ गए। देखो दिन और महीने सेम हैं। ऐसे ही 18 अप्रैल 2016, देखो अब बात अप्रैल की आ गई, यहाँ बात जनवरी की है। मैंने सिर्फ आपसे ये बोला है जनवरी और फरवरी हो तब आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। अब हम इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मैंने आपको जनवरी और फरवरी बताया है ना। अब भले ही ये लीप वर्ष है, ठीक है, 1 साल का अंतर है, लीप वर्ष है, इसमें जोड़ेंगे सिर्फ 1 ही, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है।
सिर्फ जनवरी और फरवरी वाली कंडीशन में आपको 2 जोड़ना है। अगर लीप वर्ष हो तो, लीप वर्ष नहीं है तो एक ही जोड़ोगे आप, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, देखिए फरवरी आ रहा है, 10 फरवरी है ना, लीप वर्ष है तो इसमें कितना जोड़ दूँ, 2, कितना हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसे देख लीजिए, ये तो मार्च है, ठीक है, जनवरी या फरवरी होता तो हम थोड़ा देख लेते, भले ये लीप वर्ष की कंडीशन में आ रहा है लेकिन इसमें जोड़ेंगे तो एक ही, तो इसका जो आंसर आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। पता है जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। अब आपको टाइप 3 दे रखा है, ये टाइप 3 आपको जब ही समझ आएगा जब आपने क्लास 15 ले रखी होगी, जो मैंने कल कैलेंडर की क्लास आपकी अपलोड की थी। अगर आपने वो ले रखी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दोगे, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगी अच्छी तरीके से, जो भी लोग नए हैं उन्हें, ठीक है। देखिए जब अंतर 1 वर्ष से अधिक का हो, देखिए 15 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो 18 मार्च 2045 को कौन सा दिन होगा, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा का है, मतलब बहुत सारे वर्ष ज़्यादा हो गए इसमें, ठीक है, 30 वर्ष तक का अंतर हो गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, 15 जनवरी 2015 का निकाल लीजिए। 15 जनवरी 2015 का जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वैसे तो इसने मंगलवार दे रखा है लेकिन हमें निकालना है, अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दे रखा है आपको तो हमें निकालना है, क्योंकि कभी कभी ये कंडीशन आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी आपको सेम कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस 15 को तो ऐसे ही रख लीजिए, ये लीप वर्ष साधारण है, ये आपका साधारण है ना, तो साधारण वर्ष में आपका जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी और फरवरी में एक मैटर होता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में इन दोनों के जनवरी फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे आपके सेम रहते हैं, ठीक है। तो जनवरी का कोड 1 है, जैसा कि मैंने 2015 मैंने आपको बताया था कि इसको तोड़ लीजिए आप 2000 में और 15 में। 2000 में क्यों, क्योंकि भाई मैंने बताया था ना कि 400 से भाग जाना चाहिए। अब ये 2015 है तो 2000 में 400 से भाग जा रहा है तो शेषफल 0 आ रहा है ना, तो मैं इसके शेषफल को यहाँ 0 रख देती हूँ, ठीक है। अब इसे मैं देखूँगी, कैसे देखूँगी, इसमें बस मुझे कुछ नहीं करना। देखिए इस 15 को तो मैं ऐसे ही रख लूँगी, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रख लिया। अब मुझे ये देखना है इसमें कितने लीप वर्ष हैं, इसमें कितने लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं, 4 तिया 12, ये जो निकल के आते हैं ये आपके लीप वर्ष होते हैं, और जो नीचे निकल के आता है वो आपके विषम दिन होते हैं। लेकिन मांग क्या रहा है, लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने हो गए, 3, ठीक है, समझ गए। और मैंने कल क्लास में बताया था कि अपनी तरफ से ऐसे प्रश्नों में अपनी तरफ से 5 जोड़ लेते हैं, ठीक है, 5 जोड़ लीजिए। अब इस पूरी संख्या में या तो आप ऐसे भाग दे लीजिए, 15 में 7 का भाग, ठीक है, इसमें 7 का भाग, नहीं तो आप सबको जोड़ के 7 का भाग दे लीजिए, ठीक है। 15 दूनी 30, 31 और 8 कितने हो गए, 39, ठीक है। 39 में 7 का भाग दो, 7 5 35, विषम दिन आपके ये होते हैं, ठीक है। अब देखो 4 पर आपका कौन सा दिन आता है, 4 पर कौन सा दिन आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, कौन सा दिन आता है, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर बृहस्पतिवार आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने लिख क्या दिया है, बृहस्पतिवार को इसने मंगलवार लिख दिया है, ठीक है। तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि क्वेश्चन को करने से ही पता लगेगा। अब भाई इसने मंगलवार लिख दिया है लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है बृहस्पतिवार। ऐसे ही हम इसका निकाल लेते हैं। 18 मार्च 2045 का निकालेंगे। देखो 18 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का देखो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं साधारण और लीप वर्ष में, ठीक है, लेकिन मार्च से दिसंबर तक कोड आपके सेम रहते हैं। तो मार्च का कोड है आपका 4। 2045 को मैं क्या लिखूँगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
मतलब 400 से आपका भाग जाना चाहिए, ऐसे आप तोड़ लीजिए ऐसे 2000 और 45, ठीक है। इसमें 400 से पूरा भाग गया तो कितना आया शेषफल इसका जो विषम दिन आया 0 आया, ठीक है। अब 45 को आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसमें आपको ये देखना है कितने लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको, ये आपके विषम दिन होते हैं, हमें इनसे मतलब नहीं होता, हमें इनसे मतलब होता है 11 और अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं 5, अपनी तरफ से 5 जोड़ लेते हैं। ये इस कंडीशन को आप हर हालत में याद रखिए, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भाग दे लीजिए। कितना शेष आया, 7 दूनी 14, कितना बचा आपका 4 बचा, ये वाला 4 मैंने लिख लिया, 0 से मतलब नहीं है, इसमें 7 का भाग दीजिए, 7 छिक्के 42, 3 शेष आया 1 5। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 9 और 8 कितने हो गए आपके 17 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, ठीक है। 3 पर आपका कौन सा दिन है, 3 पर आ रहा है आपका, 3 पर आपका सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 पर आपका बुधवार है। क्या है, बुधवार। देखो हमारा निकला है बुधवार, ठीक है, क्या निकला बुधवार। देखो लेकिन इसने 2 घटा के क्या लिखा है, मंगलवार, 2 घटा के लिखा है ना, तो हम भी इसमें से 2 घटा देंगे। भाई अगर वो एग्जैक्ट आंसर लिखता तो वो अपना बृहस्पतिवार लिखता ना, लेकिन उसने लिखा क्या है, मंगलवार। तो ऐसे ही हमारा जो आया है बुधवार आया है, तो क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, हम भी 2 घटा देते हैं। बुधवार से पहले मंगलवार, फिर सोमवार, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सोमवार, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो मेरा आंसर निकला है उसमें से मैंने भी 2 घटा दिया, ये मेरा हो गया सोमवार आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी हम लोगों को, ट्रिक से चुटकियों में इन प्रश्नों को हल कर देंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन पढ़ने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, एक नोट पॉइंट आपको लिखना है, यदि बीता हुआ दिन दिया जाए या आने वाला कल दिया जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा क्या मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1 लिख लीजिए। बीते हुए दिन व आने वाले कल के लिए 1 मानेंगे। दोनों के लिए, बीते हुए दिन के लिए भी 1 मानेंगे, ठीक है, और आने वाले कल के लिए भी 1 मानेंगे, ठीक है। दोनों के लिए 1 मानेंगे, ये नहीं कि सिर्फ बीते हुए कल के लिए 1 मान लिया, आने वाले कल के लिए 1 मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बीते हुए दिन के, तो बीता हुआ दिन का 1 मान लिया, ठीक है, 1 हो गया। 3 इसके हो गए, 3 दिन पहले के, 2 दिन पहले के 2 हो गए, बुधवार था, ठीक है, बुधवार आप यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखोगे, बुधवार, बस आपने बुधवार लिख लिया। आने वाले दिन के 4 दिन बाद, आने वाले दिन का 1 मान लो। मैंने भाई इसमें बता दिया, बीते हुए दिन का आपको 1 मानना है और आने वाले दिन का आपको 1 मानना है, ठीक है। 4 दिन बाद, 4 दिन ले लिया आपने, 2 दिन बाद ये भी ले लिए। चलो इनको अब काउंट कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 7, 7 और 4 11, 12 13। अब ये सारे आपके जोड़कर कितने हुए, 13 हुए ना, तो बस कुछ नहीं, 13 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा, हमें विषम दिन से मतलब है ना, कितना बचा 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए। बुधवार में 6 आगे जोड़िए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आपका जो करेक्ट आंसर आ गया, मंगलवार आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? ऐसे ही आपको ये वाला प्रश्न करना है, ठीक है। देखो बीते हुए कल का 1 मान लीजिए, 2 दिन
पहले, हमें पहले वाले से मतलब नहीं है, ठीक है। मंगलवार था, मंगलवार था, ठीक है। तो आने वाले दिन को एक मानेंगे ना, एक मान लिया इसका, 2 दिन इसके हो गए, 3 दिन इसके हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 में 7 का भाग दीजिए, कितना शेषफल आया 2, इसमें 2 जोड़िए, कितना आया इसका, बुधवार बृहस्पतिवार, इसका आंसर आ गया बृहस्पतिवार, ठीक है। समझ आया आपको? ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये एक नया टाइप है, ठीक है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। शशांक 100 दिन पहले, बात 100 दिन पहले की हो रही है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। शशांक 100 दिन पहले आगरा गया था। यदि आज बुधवार है, आज कौन सा वार है, बुधवार। अब देखिए पहले की बात होगी तो कंडीशन यहाँ चलेगी, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, समझ गए। और बाद की बात होगी कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो कंडीशन ऐसे चलेगी, ठीक है। समझ गए, पहले की यहाँ चलेगी, बाद की यहाँ चलेगी। तो ये कह रहा है आज बुधवार है, आज कौन सा वार है, बुधवार है, ये समझ गए आप। बुधवार है तो बताइए वह किस दिन आगरा गया था। तो बस हमें ये बताना है कि जो शशांक है वो किस दिन आगरा गया था। सबसे पहले आप विषम दिन निकाल लीजिए, 100 में 7 का भाग दीजिए तो विषम दिन निकल आएगा आपका, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, कितने विषम दिन हो गए, 2। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब होता है, ठीक है। समझ गए ना, ये आपके विषम दिन होते हैं। अब बात कर रहा है शशांक 100 दिन पहले आगरा गया था, आज बुधवार है, तो बताइए वह किस दिन आगरा गया था। पहले वाली कंडीशन मैंने ऐसे बताई है ना, 100 दिन पहले की कह रहा है, लेकिन बचे कितने दिन, 2 दिन आए हैं ना विषम दिन, तो 1 2, पहले की बात हो रही है, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार। तो इसका जो आंसर हो गया, करेक्ट आंसर, सोमवार को वो गया था, कहाँ गया था, वो गया था आगरा, ठीक है। अब ये 2 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, मतलब करने में तो एक जैसे हैं लेकिन टाइप अलग है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो हमने इससे पहले का टाइप किया था उससे ये टाइप अलग है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि किसी माह की 15वीं तारीख को मंगलवार है, कोई महीना है उसकी 15 तारीख को है मंगलवार, क्या है, मंगलवार, ठीक है। ऐसे लिख लेना, 15 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, 3 तारीख को आपको बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए मंगलवार कब होगा, इसमें से 7 घटा दीजिए तो 8 तारीख को मंगलवार होगा, 8 को होगा, नहीं होगा। अब भाई देखिए 8 को मंगलवार है, 8 में 7 जोड़ो, सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 जोड़िए तो कितना हो गया, 15, 15 को मंगलवार हो गया, ठीक है। 8 को मंगलवार हो गया आपका। अब 8 से पहले, 8 में से 7 घटाइए तो 1 को मंगलवार हो गया, 1 को क्या हो गया, मंगलवार। ये कंडीशन समझ रहे हैं आप, 1 को मंगलवार हो गया, 2 को क्या होगा, बुधवार, तो 3 को क्या होगा, गुरुवार। समझ में आया, नहीं आया, गुरुवार ही इसका हो गया आंसर, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2 देख लीजिए आप। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका, यदि किसी माह की 10 तारीख को शनिवार है, 10 तारीख को है शनिवार, ठीक है, तो उस महीने का चौथा बुधवार कितनी तारीख को होगा। इसने क्वेश्चन में कह दिया है कि जो चौथा बुधवार होगा वो किस तारीख को होगा। तो सबसे पहले पहला बुधवार निकाल लीजिए आप, ठीक है। देखो इसमें से पहले आपको ये देखना है 10 तारीख को है शनिवार, ठीक है। जब 10 को शनिवार है, आप इसमें से इसे घटा दीजिए, 7 घटाओगे तो 3 को शनिवार होगा, 3 को शनिवार होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी इसके हिसाब से नहीं चलना, हमें चलना है, हम पहले यहाँ बुधवार निकाल लेते हैं, ठीक है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। मतलब 14 तारीख को होगा बुधवार,
ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं किया, 4 दिन बढ़ा लो शनिवार में, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 14 तारीख को बुधवार हो गया। अब आपको इसमें से घटाना है 7 घटाइए 14 में से, तो यहाँ कितना आ गया 7 को बुधवार होगा आपका, 7 को बुधवार होगा। और आप इसमें 7 जोड़ लीजिए, इसमें 7 जोड़ोगे तो 21 को बुधवार होगा आपका, ठीक है, 21 को, और 28 को बुधवार होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया 28 को आपका चौथा बुधवार होगा। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है अमन को याद है कि उसकी माताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 19 अप्रैल से पहले है। 15 अप्रैल के बाद और 19 अप्रैल से पहले। 15 अप्रैल के बाद क्या आएगा? 16 अप्रैल आएगा, 17 अप्रैल आएगा, 18 अप्रैल आएगा, लेकिन क्या बोला? 19 अप्रैल से पहले है, ठीक है। लेकिन उसके भाई के अनुसार जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद, 18 देखते हैं, 17 अप्रैल के बाद व 21 अप्रैल से पहले है। 17 अप्रैल के बाद वाली संख्या देखनी है और 21 अप्रैल से पहले तक देखना है आपको, ठीक है। 18, 19, 20, 21 नहीं लेंगे क्योंकि 21 अप्रैल से पहले है। तो बताइए माताजी का जो जन्मदिन है वो कब है? तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 18। तो माताजी का जो जन्मदिन है वो 18 तारीख को है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2 प्रश्न हमें दिए हुए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है 15 मार्च को शनिवार है, ठीक है। 15 मार्च को क्या है? शनिवार है। 15 मार्च को सैटरडे है, ठीक है। तो ये कह रहा है 29 मई को कौन सा दिन होगा? 29 मई को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है इसने। तो बस कुछ नहीं, हमें करना क्या है, अब आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। चलो इसमें तो मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई। अगर फरवरी, जनवरी का भी आपको पता है कि 31 दिन होते हैं। फरवरी का मैटर रहता है ना कि इसमें 28 दिन हैं या 29 दिन हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इस क्वेश्चन में देख लेंगे, पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। 15 मार्च को क्या है? शनिवार। 15 मार्च से लेकर 29 मई तक आपको देखने हैं कितने दिन हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से 15 मार्च तक हमें अभी कोई मतलब नहीं है। पूरा जो महीना होता है 31 तारीख का होता है, 31 में से आप 15 को घटा दीजिए, 15 घटाइए, कितना आया? 16। ये 16 मार्च तक निकल आया, ठीक है, 16। अब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का महीना कितने का होता है? 30 का होता है ना, ठीक है। और मई, 29 मई को कौन सा दिन होगा यही तो पूछ रहा है, और 29। अब इन सब में 7 का भाग दे दूं, जो भी शेष आएगा, जो भी विषम दिन आएगा उन सबको जोड़ लूँगी। 7 दूनी 14, ठीक है। मतलब 16 में से 14 घटाए आपने तो 2 विषम दिन बचे ना, 2 शेषफल बचा, और 7 चौक 28, इसमें भी 2 बचा, 7 के 7 चौक 28, इसमें 1 बचा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ा मैंने तो ये 5 हो गए, 5 हो गए। अब इस 5 में 7 का भाग नहीं दे पाएंगे, है ना। अगर ये संख्या 8 होती, 9 होती, 10 होती तो हम इसमें 7 का भाग दे देते, ठीक है। 5 हो गया। अब हमें करना क्या है, बस ये देखना है, इसमें हमें 5 को जोड़ना है। जो ये शनिवार है ना, शनिवार में 5 जोड़ दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। गुरुवार इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी को मंगलवार है, 20 जनवरी को मंगलवार है। अच्छी तरह समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मंगलवार है तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा? 29 मार्च को कौन सा दिन होगा? चलो आपको पता है जनवरी तो भाई 31 दिन की होती है। 31 में से 20 घटा लीजिए तो कितना आया? 21, ठीक है, हो गया। अब आपकी जो फरवरी है आपकी, लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, साधारण में होती है 28 दिन की,
क्या आपको पता है, इसमें वर्ष तो दिया नहीं, क्या आपको पता है कि ये लीप है या साधारण है? नहीं पता ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो आंसर होगा वो क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्या आपको ये सिचुएशन समझ आई? अब अक्सर आपके पेपर में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि आज का कोई कैलेंडर है, इतने वर्ष का कैलेंडर है, तो बताइए कि ये कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सीख लेते हैं। पूरा कैलेंडर किया तो लास्ट आपका यही बचा है, इसको भी अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो इसमें एक ट्रिक होती है, उसे आप देख लीजिए। पहले आप ट्रिक को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 ये है, क्वेश्चन 3 ये है। क्वेश्चन 3 तक आप करोगे, आप सीख जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 कह रहा है मेरे पास 2012 का कैलेंडर है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 2012 है, 12 में भाग जा रहा है 4 का, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए आप। ट्रिक है आपकी लीप वर्ष के लिए। अगर लीप वर्ष से लीप वर्ष में पहुंचाते हैं, ठीक है, दोहराते हैं, तो कितना जोड़ेंगे? +28 कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखना है इसे। ठीक है, तो 2012 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा या कब दोहराया जाएगा? तो बस कुछ नहीं, 2012 में आपको 28 जोड़ना है। ठीक है, कितना आया? ये जो आपका कैलेंडर है 2040 में दोहराया जाएगा। क्या आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से समझ आई? अब आप क्वेश्चन 2 अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन 1 तो आपको समझ आया कि लीप वर्ष से, अगर लीप वर्ष में कैलेंडर दोहराया जा रहा है तो +28 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2015 में आप 4 से भाग दीजिए। क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है, ये आपका साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष से, अब भाई साधारण वर्ष है तो वो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में ही तो दोहराया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि लीप वर्ष बन जाए। तो इसके लिए कितना जोड़ेंगे? इसके लिए जोड़ लेंगे +11। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, इनको लिख लेना। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है कहीं कहीं काम नहीं करती। ठीक है, हाँ, ज़्यादातर रेयर केस में काम करती है, लेकिन कहीं कहीं काम नहीं करती। वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ काम नहीं करेगी। पहले इसको आप देख लीजिए। देखो 2015 में आपने कितना जोड़ा? 11, तो कितना आया? 2026। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद अपवाद वाली कंडीशन आप देख लीजिए, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है 2017 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 17 में आपने 4 का भाग दिया, ये लीप वर्ष तो नहीं है। चलो साधारण वर्ष वाली कंडीशन लगा देते हैं, +11 जोड़ लेते हैं। 2017 में आपने +11 किया तो भाई ये तो हो गया, ये तो लीप वर्ष आ रहा है। मैंने क्या बताया? ये कंडीशन इसमें साधारण वर्ष वाली साधारण वर्ष में आएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है? आप इसमें से अगर 4 घटाओगे, अब देखो 28 में 4 का भाग जा रहा है ना, तो ये तो लीप वर्ष है, हमें ये साधारण वर्ष में रखना है। ठीक है, अब देखो आप साधारण वर्ष करने के लिए कितना घटाओगे इसमें से? अब देखो 4 तो घटा नहीं सकते। अगर 4 घटाओगे तो फिर ये लीप वर्ष में हो जाएगा, तो आपको इसमें से 5 घटाना है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कभी बन जाती है, +11 करके 5 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 2023 में 2017 का कैलेंडर दोहराया जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? सो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। साथियों, आपकी कैलेंडर की क्लास पूरी फिनिश हो चुकी है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी कैलेंडर की क्लास ली है, क्लास 15 और क्लास 16, तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।